हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे आज के एपिसोड में मैं बात करूँगी प्रेगनेंसी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबको पता है कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी सावधानियाँ होती हैं जो बरतनी होती हैं सो दैट कि आपका बच्चा और आप दोनों स्वस्थ रहें। तो हम आज के एपिसोड में उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें पेट के बल या फिर पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। वो डॉक्टर्स भी मना करते हैं और बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता वो। ये एक पहली चीज़ है जो करनी चाहिए, जिस पे हमेशा करवट लेके सोना चाहिए, लेफ़्ट और राइट जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। बदल बदल के भी सो सकते हैं आप करवट, लेकिन स्ट्रेट या फिर पीठ के बल बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको बेंड डाउन नहीं होना है, आपको डायरेक्टली नहीं झुकना चाहिए। वैसे तो लोग कहते हैं कि सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, फर्स्ट में आप झुक सकते हैं। मतलब ये अपने अपने डॉक्टर्स के ऊपर है, डॉक्टर्स की एडवाइस के ऊपर है। जैसे मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था कि शुरुआत से ही कि आप मत झुकिए, तो मैं शुरू से ये चीज़ फॉलो करती थी। मैं डायरेक्टली कभी भी किसी भी चीज़ को उठाने के लिए या कुछ काम करने के लिए डायरेक्टली कभी भी नहीं झुकती थी। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि ऐसे कैसे 9 महीने हमें काम करना होता है, कभी कुछ किचन का काम है या कुछ घर का काम है तो झुकना पड़ता ही है किसी सामान को लेने या कुछ गिर गया तो उठाने के लिए। तो ऐसे में आपके पास एक अल्टरनेटिव है कि आप घुटने मोड़ के, जैसे हम स्क्वैट्स करते हैं वैसे करके आप झुक सकते हैं, जिसमें डायरेक्टली प्रेशर जो है वो आपके पेट पे ना पड़े, पैर पे पड़े, ताकि आप और किसी चीज़ का सहारा लेकर आप उठ सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेट है झुकने का जो आप फॉलो कर सकती हैं थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। और नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोलते हैं कि नहीं एक्सरसाइज करो, ये ऐसे तो ये पर्सनल चॉइस होती है। बट डॉक्टर, जैसे मैंने कहा, मेरी डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि आप हैवी एक्सरसाइजेस ना करें। तो आप अपने डॉक्टर से अपनी, जैसे आपका रूटीन रहा है प्रेगनेंसी के पहले और जैसे आप एक्टिविटीज़ करते आए हैं, उस हिसाब से आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं। अगर वो आपको एडवाइस करती हैं कि ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो आप पहले नहीं करती थी। जैसे कि एग्जाम्पल, आप पहले झाड़ू पोछा अपने हाथ से नहीं लगाते थे, तो आप, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम झाड़ू पोछा ये सब काम करना चालू कर देते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम ना करे जो कि जिसके लिए बॉडी आपकी पहले से अडेप्टिव ना रही हो। इससे बॉडी को प्रेशर पड़ सकता है और बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट ना कर पाए, ऐसा हो सकता है, और इससे आपको और बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ऐसा काम ना करें जो आप पहले ना करती हों। अगर आप पहले से ही झाड़ू पोछा लगाती आ रही हैं तो आप अगेन डॉक्टर की एडवाइस से आप कंटिन्यू कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ अपनी बॉडी को पुश करने के लिए और एक्टिव रहना है ऐसा सोच के ऐसा काम ना करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। अब इसके अलावा जो है, अगर आपको एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा कि आप डॉक्टर की एडवाइस से ही करें, अगर वो बोलते हैं तभी करें, अदरवाइज़ ना करें। इसका अल्टरनेट है कि आप वॉक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते कंटिन्यूसली, तो आप इंटरवल्स में कर सकते हैं। जैसे मैं फॉलो करती थी शुरुआत से, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद 20-20 मिनट्स में वॉक किया करती थी। तो इससे मेरा एक्टिवनेस भी रहता था और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं, वो कैलोरी बर्नआउट होने में भी हेल्प मिलती है। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर हम खाने पीने की बात करें, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं और हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग भी एडवाइस करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप ना खाओ, आपके लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी अर्ली लेबर उठ सकता है या फिर बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है या आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड हम कर सकते हैं। तो फ्रूट्स में 2 ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, पपीता, पपाया और पाइनएप्पल, अनानास। ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है टिल द टाइम यू डिलीवर योर चाइल्ड, बिल्कुल भी नहीं खाना है ये। उसके अलावा वैसे तो आजकल के डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बाकी सारी चीज़ें खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट फिर भी जो मैंने फॉलो किया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि सबके ओपिनियंस इसमें मैच ना करें और लोग कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। तो वो अगेन आपके ऊपर और आपके डॉक्टर की एडवाइस और आपके बड़ों की एडवाइस पर डिपेंड करता है। बट जो मैंने फॉलो किया, जो चीज़ें मैंने नहीं खाई, उनमें से थे, जैसा कि मैंने फ्रूट्स में बता दिया, वो 2 चीज़ें। इसके अलावा एक और, ग्रेप्स भी मैं अवॉइड किया करती थी, ग्रेप्स भी मैं नहीं खाती थी।
इसके अलावा मैं गरम तासीर की जो चीज़ें होती है, जैसे गरम गुड़ की कोई चीज़ हुई, गुड़ खुद भी गरम होता है बट फिर भी थोड़ा बहुत गुड़ मैंने खाया है। इसके अलावा गुड़ ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और गुड़ से बनी जैसे जलेबियाँ होती है, गुड़ से बनी हुई गरम तासीर होती है उसकी, वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा मैं मशरूम अवॉइड करती थी, और अरबी जो होती है सब्ज़ी में, अरबी ये अवॉइड किया करती थी, ये चीज़ मैं नहीं खाती थी। और इसके अलावा मैंने डेट्स भी बहुत कम खाया है, क्योंकि डेट्स भी गर्म होता है, तो वो चीज़ भी मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आप वॉलनट्स खाइए, वॉलनट्स इज़ गुड फॉर बेबी एंड योर हेल्थ। तो मैं वॉलनट्स ऐसे ही नहीं खा पाती थी, मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मैं इसको कैसे खाऊं, मैं ऐसे चबा के नहीं खा पा रही हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप 2 डेट्स के साथ 4-5 वॉलनट्स जो है वो खा सकती हैं, सो दैट आपका वो टेस्ट वॉलनट का रॉ टेस्ट ना आए और डेट्स के साथ आप कंज्यूम कर पाएँ। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में आपको डेट्स जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको ड्रमस्टिक्स, जिसे हिंदी में सहजन और मोरिंगा लीव्स जो कहते हैं, वो भी आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसकी तासीर भी गर्म होती है। तो वो चीज़ हमारे इसमें ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है वो, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, बट डिलीवरी के पहले वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। और इसके अलावा आपको तिल जो होता है, सेसमी सीड्स जिसे कहते हैं, तिल से बनी चीज़ें या तिल, इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी भी तासीर काफ़ी गर्म होती है, तो ये चीज़ भी आपको डिलीवरी तक अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई जो हम प्रेगनेंसी में हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जो चीज़ें मैंने फॉलो करी है वो मैंने आपके साथ साझा की। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। और जो काम ना करने के लिए मैंने आपको बताया, उसमें एक चीज़ और होती है जो मैं ऐड करना भूल गई, वो होता है कि आपको कोई भी भारी वस्तु उठानी नहीं चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। शुरुआत से लेकर अंत तक कोई भी भारी सामान आपको नहीं उठाना चाहिए, वो आपके बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।